नमस्कार फ्रेंड, प्रश्न है एक समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग 1260 डिग्री है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या है। आइए इस प्रश्न को सोल्व करते हैं। लेकिन इस प्रश्न को सोल्व करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि अंतःकोण क्या होता है और बाह्य कोण क्या होता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम लोग त्रिभुज का ही ले लिए। ठीक है, त्रिभुज कैसा है? बोलिए समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि जो भी बहुभुज आज हम पढ़ने वाले हैं वह कैसा बहुभुज होगा? समबहुभुज होगा। कहने का मतलब प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होगा। तो बोलिए अंतःकोण क्या है इसमें और बाह्य कोण क्या है? बोलिए ये जो अंदर का कोण आप देख रहे हैं ये होता है आपका अंतःकोण। तो बोलिए बाह्य कोण क्या होता है? बोलिए किसी एक भुजा को अगर बढ़ा दिया जाए तो ये जो कोण आप देख रहे हैं ये होता है आपका बाह्य कोण। अगर नाम दे दिए, ये x नाम दे दिए और ये y नाम दे दीजिए, तो ये आप देख रहे हैं कि x प्लस वाई कैसा कोण होगा? तो बोलिए एक सरल रेखा पर बना कोण है। ये कैसा रेखा है? बोलिए एक सरल रेखा है। सरल रेखा पर कितना डिग्री का कोण बनता है? बोलिए 180 डिग्री का। तो हम बोल सकते हैं कि एक अंतःकोण और एक बाह्य कोण का योग हमेशा कितना होगा? बोलिए 180 डिग्री के बराबर होगा। उसी टाइप से अगर इसका नाम दे दिया जाए z, तो ये भुजा को अगर आप आगे बढ़ा दिया जाए तो ये कोण आपका क्या होगा? बाह्य कोण हो जाएगा। ऐसा आपका बाह्य कोण है और z आपका अंतःकोण है। दोनों को जोड़िएगा तो 180 के बराबर। इस भुजा को बढ़ा दिए, इस भुजा को बढ़ा दिए, अब इस भुजा को बढ़ा देते हैं। नाम दे दीजिए इस कोण का नाम t, इस कोण का नाम दे दीजिए p। ठीक है, दोनों को जोड़िएगा तो क्या होगा? 180 के बराबर होगा। और t आपका बाह्य कोण है और अंदर में क्या है? p आपका अंतःकोण है। बोलिए समझ गए अंतःकोण क्या होता है, बाह्य कोण क्या होता है? बोलिए एकदम समझ गए। अब थोड़ा सा इस सवाल की ओर आते हैं, देखते हैं सवाल में कोण का थोड़ा सा चर्चा है। तो समझिएगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? बोलिए 180 डिग्री होता है। ये केवल याद रखने के लिए कॉन्सेप्ट बता रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, आपको पता है कि त्रिभुज में कितना भुजा होता है? बोले 3 भुजा। ठीक है, और आपको ये भी पता है तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो भुजा और कोण में संबंध निकाल रहे हैं कि 3 माइनस अगर हम लोग 2 कर दें और गुना कर दें इसको 180 से, तो 3 में 2 घट गया, 1 गुना 180 के बराबर हो गया। ठीक है, यहाँ तो आपको पता था कि ये इसमें 3 भुजा है और आपको भुजा का संख्या भी पता है और कोण का योग भी पता है। तो आप फटाक से निकाल दिए कि इसके त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। और इसमें भुजा कितना है? बोलिए 3। तो 3 माइनस 2 गुना 180, तो 180 के बराबर हो गया। लेकिन जैसे ये सवाल आप ऊपर देख रहे हैं, तो इसमें आप कैसे निकालिएगा? इसके लिए सबसे पहले आपको एक फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला क्या है? सेम टू सेम वही है कि समबहुभुज के सभी अंतःकोणों का योग जो होता है, लिख दें। ठीक है, लिख देते हैं। सभी अंतःकोणों का योग बराबर क्या होगा? तो n-2 और इंटू 180 डिग्री। ठीक है, अगर यहीं पे सभी अंतःकोण को हटा करके केवल एक अंतःकोण पूछ लिया जाए, ठीक है, एक अंतःकोण पूछ लिया जाए, तो जितना भुजा है उससे भाग दे देंगे। अगर इसमें 3 भुजा था 3 से भाग देंगे। अगर इसमें n भुजा है तो केवल इसमें n से भाग दे देंगे। समझिएगा कि n-2 और गुना 180 और कितना भुजा है? बोलिए n से भाग दे दीजिए। समझ गए? बोलिए एकदम समझ गए। तो अब इस सवाल को देख लेते हैं कि सभी अंतःकोणों का योग कितना है? बोलिए कि 1260 डिग्री है। तो सभी अंतःकोणों का योग में कौन फार्मूला लगेगा? बोलिए ऊपर वाला। ठीक है, योग के जगह पे हम लोग लिख देते हैं 1260 और भुजा का संख्या हमें पता नहीं है। n क्या है? भुजा की संख्या है, तो n-2 और गुना 180। बोलिए ये 0 से ये 0 आपका कट गया, 18 सत्ते 26 से। ठीक है, 7, ये माइनस का 2 इधर आ गया, प्लस के 2 में ये हो गया n। तो n का मान कितना आया? बोलिए 9। समझे? बोलिए हाँ समझ में आ गया। तो एक सवाल और देख लेते हैं, सेम टू सेम इसी टाइप का, थोड़ा सा चेंजिंग किया हुआ है। ठीक है, देखिए प्रश्न क्या है? प्रश्न है आपका कि नियमित षष्ठकोण। षष्ठकोण कहने का मतलब क्या? जिसमें कि 6 भुजा है। कितना भुजा है? 6 भुजा है और 6 भुजा आपस में क्या है? आपका बराबर है। मेरा टेढ़ा मोड़ा बना है, इसको इग्नोर कीजिएगा। आप समझिएगा कि सब भुजा क्या है? आपस में बराबर है और सब कोण भी आपस में बराबर है, क्योंकि भुजा बराबर होगा तो कोण भी बराबर होगा। तो क्या पूछा गया है कि अंतःकोण क्या है? तो हमको पता है कि जब ये षष्ठकोण है तो भुजा, ठीक है, कहने का मतलब n के जगह पे हम लोग कितना रखने वाले हैं? n मतलब n लिख दिए, मतलब 6 रखने वाले हैं। समझिएगा
कि n के जगह पे कितना रखने वाले हैं, 6 रखने वाले हैं, क्योंकि षष्ठकोण बताया है। और अभी हम तुरंत पढ़ें कि एक अंतःकोण, ठीक है, एक अंतःकोण बराबर क्या फॉर्मूला लिखे थे कि n-2 और गुना 180/n। n की जगह कितना रख दें, 6। 6 - 2 कितना हो गया, बोलिए 4। 4 गुना 180 और नीचे फिर n 6। ठीक है, समझ पाए? बोलिए कटकुट के बाद कितना आंसर आया, बोलिए 6 तिया 18, 30 बार में कट गया, 4 तिया 12, ये आया 120 डिग्री आपका एक अंतःकोण। बोलिए समझ पाए? बोलिए एकदम सर जी समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं अब भैया सवाल नंबर 3 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 3 आपके स्क्रीन पे, इसको भी उड़ाइए। प्रश्न क्या है, नियमित बहुभुज, ठीक है, नियमित समझ रहे हैं ना, समबाहुभुज का बात किया गया है कि प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। इसको बना लीजिएगा, बोलिए एकदम बन जाएगा। तो हल्का सा हिंट्स कर देते हैं कि नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण 140 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या, हमको पता है कि प्रत्येक अंतःकोण निकालने के लिए क्या पता है, बोलिए कि प्रत्येक अंतःकोण, बोलिए ये एक अंतःकोण, बोलिए प्रत्येक इसलिए लिखा जाता है क्योंकि सभी कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो एक अंतःकोण बराबर फार्मूला क्या होता है, बोलिए n-2 और गुना 180 और बटे n। और एक अंतःकोण आपके पास दिया गया है कितना है, बोलिए 140 है, ठीक है। और n का मान आपसे पूछा है तो कोना कोनी आप गुना कर दीजिए, तो बोलिए 140 गुना n, 140n, और ये कितना हो जाएगा, बोलिए 180n और -18 दूना 36, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास, इसको उठा के इधर लाइए, इसको उठा के इधर लाइए, बोलिए 360 गुरुजी इधर हो गया, 180n में 140n घट गया, कितना बचा, बोलिए कि 40n, ठीक है। और ये 0 से ये 0 कट गया तो नोचाका 36, ठीक है। तो n बराबर कितना आया, बोलिए 9, ठीक है, समझे? बोलिए हाँ एकदम समझ में आ गया। कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी हो तो बिंदास आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की ओर। प्रश्न है, नियमित बहुभुज के अंतःकोण तथा बाह्य कोण के बीच का अंतर 60 डिग्री है तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या क्या है। समझिएगा कि एक समबाहु त्रिभुज हम लोग ले लेते हैं, ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज ले लिए, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज का तीनों भुजा आपस में बराबर होता है, तीनों कोण भी बराबर होता है। जब 180 होता है तीनों कोण का योग तो एक कोण कितना होगा, बोलिए 60 के बराबर, ये 60 के बराबर और ये 60 के बराबर। और बताया है किसी एक भुजा को अगर आप बाहर बढ़ाएं तो ये जो एंगल बना ये आपका बाह्य कोण होता है, और आपको पता है कि अंतःकोण प्लस बाह्य कोण का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। अगर ये आपका 60 का हो गया तो ये 120 का होगा, ठीक है। इस भुजा को बढ़ा दिए, अब इस भुजा को बढ़ा दीजिए तो बोलिए ये बाह्य कोण भी 120 का होगा, ठीक है, 14 8, और इसको बढ़ा दिए, इसको बढ़ा दिए, अब इसको ही बढ़ाते हैं तो ये भी आपका कितना हो गया, 120 डिग्री के बराबर। तो बोलिए किसी भी बहुभुज में सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, बोलिए 120 120 120। अगर भुजा का संख्या बढ़ेगा तो कोण का संख्या भी आपका कम होगा, भुजा का संख्या बढ़ेगा तो कोण का संख्या कम होगा। और उस टाइप से एक फार्मूला यहां पे आप लोग याद कर लीजिएगा कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है, सभी बाह्य कोण का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। अगर 360 डिग्री आपके पास दिया गया है क्या, आपको याद ही रखना है कि बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री के बराबर होता है। तो पूछ लिया जाए कि भुजा का संख्या दे दिया 5, ठीक है, भुजा का संख्या दे दिया 5, तो पूछ लिया कि एक बाह्य कोण का मान कितना होगा, फटाक से 5 से भाग दीजिएगा। यह बोल दिया कि एक बाह्य कोण जो है किसी बहुभुज का एक बाह्य कोण आपका, चलिए कि 90 डिग्री का है, ठीक है, 90 डिग्री का है। तो भुजा की संख्या बताइए, बोलिए फटाक से आप 90 से भाग दीजिएगा, भुजा का संख्या निकल जाएगा, 44 भुजा है, ठीक है। आप समझ पा रहे हैं, समझ गए तो ठीक है, नहीं तो सवाल के माध्यम से तो हम समझा ही देंगे ना। जैसे कि सवाल आपके सामने ऊपर ही देख रहे हैं, क्या मस्त सवाल है, यहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। बोला कि इसको अंतर से बाह्य से दोनों समझा देते हैं। समझिएगा कि बताया गया है कि अंतःकोण, नियमित बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोण के बीच 60 डिग्री का अंतर है। सबसे पहले इस सवाल को प्रोसेस से बताते हैं। समझिएगा कि कोई भी बहुभुज है, भुजा का संख्या में पता नहीं है, वो पूछा गया कितना भुजा है,
हम लोग मान लेते हैं कि अंतः कोण x है और बाह्य कोण आपका y है, और आपको पता है कि अंतः कोण और बाह्य कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री। और यहाँ ये भी दिया गया है भैया कि x माइनस वाई अंतः कोण माइनस बाह्य कोण का अंतर जो है 60 के बराबर है। ठीक है, यहाँ से आप दोनों समीकरण को जोड़ दीजिए। बोलिए 2x बराबर 6 6 6 12 13 14 के 4 हाथ मरल 1। ठीक है, तो यहाँ से x का मान आ गया भैया 120 के बराबर। बोलिए कोई दिक्कत? ये आपका x क्या है? बोलिए अंतः कोण, और y क्या है? बोलिए बाह्य कोण। ठीक है, बोलिए अगर ये आपका अंतः कोण है, समझिएगा कि इस टाइप से कोई फिगर है, इधर बहुभुज आपका बना हुआ है, तो ये अगर आपका 60 डिग्री का है, 60 लिख दिए 120 है ना, अगर ये आपका अंतः कोण 120 डिग्री का है तो बाह्य कोण कितना का होगा? बोलिए 60 डिग्री का होगा। समझ पा रहे हैं? बोलिए ठीक है, थोड़ा सा उल्टा पुल्टा बन रहा है, बाकी आप समझ पा रहे हैं कि अगर आप षष्ठभुज बनाइएगा, ठीक है, इस टाइप से अगर आप षष्ठभुज बनाइएगा या पंचभुज बनाइएगा तो ये हो गया आपका बाह्य कोण और ये हो गया आपका अंतः कोण। लेकिन फिगर आपका मेरा टेढ़ा मोड़ा बना है, आप समझ पा रहे हैं? ठीक है, तो अगर ये दोनों का योग 180 के बराबर है, ये आपका अगर अंतः कोण है तो बाह्य कोण आपका कितना हो गया? बोलिए 60 डिग्री। ठीक है, अगर ये आपका अंतः कोण कितना है 120, तो बाह्य कोण आपका 60 के बराबर हो जाएगा। बोलिए आप निकाल भी सकते हैं, यहाँ से x का मान पुट कर देंगे तो y का मान निकल जाएगा। लेकिन हम इतना समझाएं क्यों, इसके पीछे कारण क्या है कि अगर आपके पास बाह्य कोण मिल गया, ठीक है, और आपको पता है कि सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है 360 के बराबर, भुजा पूछा गया है तो एक कोण से भाग दे देंगे। ठीक है, बोलिए 36 6 निकल गया। ठीक है, समझ पाए? बोलिए नहीं समझ पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, अंतः कोण से निकालिए। अंतः कोण वाला आपको पता है कि अंतः कोण से कैसे निकालते हैं। बोलिए एक्स वाई का मान तो निकाल के बैठ गए, बोलिए एकदम। तो आपको पता है कि एक अंतः कोण और भुजा में संबंध क्या है, ये आपका अंतः कोण है, ये आपका बाह्य कोण है। तो फॉर्मूला क्या होता है? बोलिए कि सभी एक अंतः कोण, अगर एक अंतः कोण आपका कितना है? बोलिए 120 के बराबर है, तो एक अंतः कोण का फॉर्मूला क्या होता है कि n-2 और गुना 180 और बटे n। ठीक है, यहां से n का मान आप निकालिए, उससे भी आपका काम बन जाएगा। एक तो शॉर्ट तरीका बता दिए, बाह्य कोण निकाल के खटाक से आप उस सवाल को सलटा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहां से कटाइए। बोलिए कि ये 0 से ये 0 कट गया और ये कटेगा, 6 6 2 12 और 6 3 18, ये कोना कोनी गुना हो जाएगा। बोलिए 2n बराबर कितना हो जाएगा? 3n और माइनस 3 दूना 6। इस माइनस को उठा के इधर लाइए, उसको उठा के उधर भेजिए, तो 2n में 1n चला गया n, और ये प्लस में आपका 6 आ गया। ठीक है, तो बोलिए किससे आपको आसान लगा, अंतः कोण से या बाह्य कोण से? बोलिए, जो भी आपका राय है कमेंट में इसका आप आंसर दीजिएगा। चलिए फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की ओर, और सवाल नंबर 5 ये रहा भैया आपके स्क्रीन पे। देखिए प्रश्न क्या है, एक बहुभुज के 54 विकर्ण है, बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी है? अब आ गया विकर्ण। ठीक है, अब विकर्ण की संख्या बराबर एक फॉर्मूला सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए। ठीक है, विकर्णों की संख्या बराबर क्या होता है? तो n इंटू n-3, याद रख लीजिएगा, या कहीं पे आप लोग जो है ना नोट कर लीजिएगा, बाय 2। ठीक है, विकर्णों की संख्या, जहां n क्या है? भुजा की संख्या, आपको पता है ना, ये टोटल है विकर्णों की संख्या बराबर कि कितना विकर्ण है, नहीं है। तो यहां बताया गया है कि 54 विकर्ण है, तो इसके जगह पे आप लोग कितना लिख दीजिएगा? बोलिए विकर्णों की संख्या बराबर 54, और n क्या पूछा गया है? भुजाओं की संख्या क्या है। तो यहां से सोल्व करें, चलिए एक स्टेप लिख देते हैं। तो n, अरे बाबू ऐसे हो जाए, n और क्या कर दें, ऑप्शन से पुट कर दें, द्विघात आने वाला है। चलिए n² माइनस का 3n हो, क्या द्विघात में लाएंगे? ऑप्शन है, ये है, ऑप्शन से पुट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस 2 को उठा के इधर भेज देते हैं। ठीक है, तो 54 से कितना हो जाएगा? एक बार लिख दे ही देते हैं, n इंटू n-3/2। तो ये हो जाएगा आपके पास, समझिएगा कि n इंटू n-3 बराबर हो जाएगा 108 के बराबर, 54 दूना, ऑप्शन से रखिएगा। ठीक है, अगर 7 रखें तो यहाँ कितना हो जाएगा? बोलिए 7, और 7 में कितना हो गया? बोलिए 4 7 चौक 28 नहीं होगा, 9 और 6, 9 5 54 नहीं होगा, 12 और 12 और माइनस का 3
बर्नमट होटल से, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो n के जगह पे कितना पुट कर दीजिए, बोलिए 12 पुट कर दीजिए। तो अगर जैसे हम n का मान 12 पुट करते हैं तो 12 - 3 कितना हो गया, बोलिए 9 बर्नमट होटल से। इसका मतलब n का मान कितना है, n का मान कितना है 12। अगर ऑप्शन से आपको पुट नहीं करना है तो बाकी तो क्लास 10 लेवल का सॉल्यूशन आपको पता ही है। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, सोल्व करके द्विघात समीकरण से निकाल दीजिएगा इसका मान, बोलिए एकदम निकाल देंगे। तो चलिए फिलहाल बढ़ते हैं सवाल नंबर 6 की ओर। और ये रहा सवाल नंबर 6 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, नियमित बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग इसके बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। बहुभुज कैसा है, त्रिकोण है, दशभुज है, नवभुज है, षष्ठकोण है। ठीक है, तो हमको कुछ नहीं पता है, नहीं बहुत कुछ पता है। बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग कितना होता है, तो बोलिए कि n-2 इंटू 180, ये हो गया सभी अंतः कोण। और सब इसके सभी बाह्य कोणों का योग, अभी तुरंत बताएं कि कैसा भी बहुभुज हो उसका सभी बाह्य कोण का योग कितना होगा, 360 के बराबर। तो बताया गया है कि बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग, ये वाला जो मान है, इसके सभी बाह्य कोण के योग का 4 गुना है। ठीक है, इसका मतलब अगर हम इसको 4 से गुना कर दें तो ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब क्या पूछा गया है, पूछा गया है कि बहुभुज कैसा है, तो भुजा का संख्या अगर निकल जाए तो हम लोग बता सकते हैं कि ये त्रिभुज है, दशभुज है, क्या है। ठीक है, तो ये कट गया आपका 18 दूना 36। ठीक है, ये हो गया आपके पास 8, इधर हो गया n-2, तो इस -2 को उठा के इधर भेज दीजिए +2। तो ये कैसा है, बोले दशभुज है, 8 और 2 10। कैसा है, बोलिए कैसा है, दशभुज है ना, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है समझने में, बोलिए नहीं है। तो चलिए बढ़ते हैं सवाल नंबर 7 की ओर। और ये रहा सवाल नंबर 7 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, नियमित नवभुज के अंतः कोण के माप का इसके बाह्य कोण के माप से अनुपात क्या है। मतलब क्या, एक अंतः कोण और एक बाह्य कोण, पूरा अंतः कोण का योग नहीं दिया, कहीं योग है, बोलिए नहीं है। मतलब एक अंतः कोण का बात किया गया है। तो एक अंतः कोण के लिए क्या फॉर्मूला बताएं कि n-2 और इंटू 180 और बटे n, बोला ये अनुपात और बाह्य कोण। तो अगर 360 डिग्री होता है सभी बाह्य कोणों का योग और भुजा की संख्या अगर n है, तो अगर उससे भाग दे दें तो एक बाह्य कोण निकल जाएगा। दोनों का अनुपात पूछा है, बोलिए n से n साफ, 18 दूना 36। ठीक है, और ये माइनस का 2 उधर आएगा प्लस के 2 में। ठीक है, तो n बराबर कितना आ गया, 1 मिनट, n बराबर हम नहीं, n का मान भी दे दिया गया और आसान कर दिया गया है। ठीक है, ये n तो कट गया, ठीक है, 18 36 भी कटा है, n का मान थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ नवभुज दिया गया। ठीक है, तो यहाँ n के जगह पे हम लोग कितना रख देंगे, बोलिए 9। 9 - 2 कितना हो जाएगा, बोलिए 7, और 7:2 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ आप 7 रखिएगा, मतलब 9 रखिएगा तो दोनों आपस में कटने वाला है ना, थोड़ा सा हम ध्यान नहीं दिए। तो बोलिए कोई दिक्कत, 7:2 समझे, बोलिए हाँ, बड़ा आसान सवाल था, समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं सवाल नंबर 8 की ओर। और ये रहा सवाल नंबर 8 आपके स्क्रीन पे। इसको भी एक झलक देख लीजिए, उसके बाद इसको भी फटाक से सोल्व कीजिए। देखिए प्रश्न क्या है, दो नियमित बहुभुज की भुजाओं की संख्या के बीच का अनुपात 1:2 तथा इसके अंतः कोण के बीच का अनुपात 3:4 है। इन बहुभुजाओं की, मतलब बहुभुजाओं की संख्या क्रमशः क्या है, कहने का मतलब कितना कितना भुजा का दो बहुभुज है। ठीक है, दो बहुभुज इस बार आपको दिया गया है, कितना भुजा है हमें पता नहीं है, लेकिन इसमें बताया गया है कि भुजा जो है, कहने का मतलब क्या, n का जो अनुपात है वह 1:2 के अनुपात में है। कहने का मतलब इसको इस टाइप से हम समझाने के लिए लिख दें कि भुजा का जो अनुपात है वह आपके पास एक, भुजा को n से डिनोट करते हैं, इसको n से चिपका देते हैं, और ये आपका 2n के अनुपात में है। और बताया गया कि अंतःकोण कैसे कैसे होता है। चलिए अंतःकोण दिया है 3/4। ठीक है, समझिएगा, बड़ा मस्त सवाल है। थोड़ा सा कलर चेंज कर देते हैं, आपको थोड़ा सा चकाचक लगेगा। तो अंतःकोण 3 है और एक का अंतःकोण 4 है। ठीक है, समझिएगा, बड़ा मस्त सवाल है। ठीक है, अंतःकोण और दोनों का जो अंतःकोण है इस अनुपात में है। तो इसको हम लोग बराबर कर सकते हैं इस टाइप से कि ये जो जिसमें कि इतना भुजा है, जिसमें कि n भुजा है, उसमें क्या होगा, उसका अंतःकोण कितना होगा। बोलिए अंतःकोण होता है कि n - 2
और इंटू 180 और बटे n। ठीक है, ये तो हो गया जिसमें कि अंतःकोण का अनुपात 3 वाला हो गया, और जिसमें कि भुजाओं की संख्या 2n है। ठीक है, उसका भी तो अंतःकोण होगा, बोलिए उसका भी अंतःकोण होगा कि n-2, इसमें n की जगह पे कितना है, बोलिए 2n है। 2n-2 और गुना 180, और इसमें भुजा की संख्या कितना है, बोलिए 2n है। ठीक है, बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। बोलिए ये n से n आपका कट गया, 180 से 180 भी कट गया, तो बाकी क्या बचा, 3/4 बराबर। बोलिए इसको पलटा देते हैं, बढ़िया समझ में आएगा आपको, बोलिए एकदम समझा देते हैं बढ़िया से। तो यहाँ बच गया आप लोग के पास कि n-2 और बटे कुछ नहीं तो 1, और ये आपका 2 चला गया ऊपर, बचा कितना, 2n-2, और ये बराबर किसका है, 3/4 हम चलिए रहे लेकर के। ठीक है, कोई दिक्कत, बोलिए कोई दिक्कत नहीं। ये जो 2 है, इस चलिए बराबर हम यहाँ पर लिख देते हैं, तब आपको समझ में आएगा, जगह ही मेरा बहुत कम है। ठीक है, ये किसके बराबर चल रहे हैं हम लोग, 3/4 के बराबर लेकर के चल रहे हैं। तो ये 2 को हम यहाँ भेज दें 8 में, समझिएगा कि 3/8 बराबर क्या हो जाएगा, तो 3/8 ये पोजीशन ऊपर का अलग है। ठीक है, इसमें मत मिलाइएगा। तो ये हो गया, ये 2 इधर भेज दिए, बचा इसमें कितना, बोलिए कि n-2, और यहाँ कितना बचा, बोलिए 2n-2। अब मिटाएंगे, अब दिमाग से बाहर हो गया, अब मिटाना भी पड़ेगा। ठीक है, आप लोग नोट करते रहिए एकदम स्पीड में फटाफट। तो अब देखिए कि अब कोना कोनी गुना मार दीजिए, बोलिए एकदम 3 दूना 6, 6n और -6 बराबर कितना हो जाएगा, 8n, और -8 दूना 16। इस n को उठा के उधर भेजिए, इस n को उठा के उधर भेजिए, बोलिए कि 2n बचा, और ये 16 आपका आ गया प्लस में, माइनस में 6 है तो 10 हो गया। तो n बराबर आपका निकला यहाँ से 5। अगर एक n आपका 5 निकल गया, मतलब ये आपका अगर 5 निकला तो 2n कितना होगा, बोलिए 10। तो 5:10, भुजाओं की संख्या कितनी है, बोलिए 5:10। ऑप्शन नंबर डी जिंदाबाद। बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी, बोलिए कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी नहीं है गुरुजी। बढ़ते हैं सवाल नंबर 9 की ओर, और ये रहा सवाल नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। प्रश्न क्या है, एक नियमित बहुभुज का प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है, तो बहुभुज की संख्या क्या है। इस टाइप का सवाल तो बता दिए हैं, बोलिए इस टाइप का सवाल बताए हैं कि नहीं बताए हैं, फिर भी सोल्व कर देते हैं कि होमवर्क में डाल दें। बोलिए चलिए, नियमित बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का एक अंतःकोण का मान क्या होगा, बोलिए कि n-2 और गुना 180/n, एक अंतःकोण। और इसके बाह्य कोण आपको पता है, बोलिए बाह्य कोण का योग, तो सभी बाह्य कोण का योग अगर 360 डिग्री है, अगर इसमें n भुजा है तो एक बाह्य कोण आपका ये हो गया। तो बताया गया है कि यदि प्रत्येक अंतःकोण इसके बाह्य कोण के 3 गुना है, बाह्य कोण को अगर 3 गुना कर दिए तो ये आपका अंतःकोण के बराबर हो गया। तो बोलिए n से n खत्म, 18×2 = 36, और ये हो गया आपके पास 6। सवाल बनाए क्या हो, n-2, तो n बराबर कितना आ गया, बोलिए 8। दम था सवाल में, बोलिए कोई दम दशा नहीं था। समझ पाए ना आप, बोलिए 100% समझ गए। जब ये सवाल को हम होमवर्क में रखने के लिए रखे थे और समझा दिए तो आपको समझ में नहीं आएगा।